Hello students, welcome to my channel task class. In this video, we will learn second exercise of surface area and volume. Let's get started. First question है, find the surface area of the sphere of radius. तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर surface area निकालना है और स्फीयर का रेडियस गिवन है. तो अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है हमारा 4πr². ठीक, अब हमारे पास 4 हमें पता है, पाई की वैल्यू 22/7 भी हमें पता है और r 10.5 ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको अप्लाई कर देते हैं. 4 × 22/7 × r हमारा 10.5, इसका स्क्वायर लगाया तो हम स्क्वायर लगा देते हैं. तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए दो बार लिख लेते हैं. 4 × 22/7 और यहाँ स्क्वायर लगा है तो मैंने इसको दो बार लिख लिया है. ठीक, अब मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे में क्या आ जाएगा, मेरे पास 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ठीक, 5 से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. 21 2 टाइम्स पे, यहाँ पे 21 2 टाइम्स पे, 2 2 जा 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, 7 से काट दिए 3 टाइम्स पे. तो मेरे पास क्या बचा, 22 × 21 × 3. इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया मेरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. ठीक, कुछ नहीं करना, हमें बस फार्मूला पता होना चाहिए. जो वैल्यू गिवन है वो डाल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. यहाँ पे जो रेडियस है वो 5.6 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr². तो 4 × पाई की वैल्यू 22/7 और r है हमारा 5.6 का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा. तो दोबारा लिख लेते हैं, 4 × 22/7 × 5.6 को दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा. ठीक, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट हटा के हम 0 लगा देते हैं. ठीक है, तो देखिए 7 8 टाइम्स पे होते हैं, 2 से करते हैं 5, 2 टाइम्स पे 2 से करते हैं 5, 2 कैंसिल आउट हो गया. मेरे पास फाइनली क्या बचा, 22 × 8 × 56. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 394.24. ये 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकल गया. फिर लास्ट पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट है, इसमें रेडियस जो है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर गिवन है और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है हमारे पास 4πr². तो लिखते हैं 4 × पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा कितना 14, तो 14 का स्क्वायर. ठीक, इसको हम दो बार लिख देते हैं, 4 × 22/7 × 40 × 14. यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए हमने दो बार लिखा. सिंप्लीफाई करते हैं 2 टाइम्स पे, 4 × 22 × 14 × 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 2464. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ गया, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर. इस क्वेश्चन के अंदर हमें सरफेस एरिया निकालना है और स्फीयर का डायामीटर दे रखा है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर डायामीटर 14 है तो उसका हाफ रेडियस होगा. ठीक, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर निकल गया. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr². हम वैल्यू डालते हैं, 4 × पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर. देखिए एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 4 × 22 × 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 616. यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर आएगा. सेकंड पार्ट देखिए, इसमें रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, 21 का हाफ होगा 10.5. ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr². वैल्यू डालते हैं, 4 × पाई की वैल्यू 22/7 और r है हमारा 10.5 का होल स्क्वायर. इसको हम दो बार लिख लेते हैं, 4 × 22/7 × 10.5 × 10.5. ठीक, अब हम पॉइंट हटा के नीचे में क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं. सिंप्लीफाई करते हैं,
5 2 5 1 5 के टेबल में 2 टाइम्स को भी काटते हैं 5 के टेबल से, ठीक। 2 2 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 7 से काटिए ये 3 टाइम्स, तो क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 21 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1386। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका हाफ करके 3.5/2 और पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में क्या आएगा, एक 0 आ जाए, तो हमारे पास ये रेडियस आ गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। वैल्यू डालते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर है हमारा 35/20 का स्क्वायर, तो हम 2 बार लिख लेते हैं 4 इंटू 22/7 तो 35/20 इंटू 35/20। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 5 7 टाइम्स पे 5 4 टाइम्स, 5 7 टाइम्स पे 5 4 टाइम्स, एक 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 7, ठीक। और इसको भी सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ 2 यहाँ पे 11 इंटू 7, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना निकल जाएगा हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक। और रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर गिवन। तो इस तरह का कोई हेमिस्फीयर मान लेते हैं, इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और रेडियस जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr²। वैल्यू डालते हैं 3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज करनी है और r कितना 10 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेते हैं 10 को, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 3 इंटू 314, 3 को मल्टीप्लाई करना है 314 से, तो हमारे पास आ जाएगा 942। तो यही हमारा क्या निकल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकल गया। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्फेरिकल शेप के बैलून से उसमें क्या करा हवा पंप किया गया, यानी कि हवा भरा गया है, तो उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया है। तो दोनों केस में सरफेस एरिया क्या होगा उसको हमें कंपेयर करना है, यानी कि रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा बैलून है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक बैलून है। अब इसमें हमने हवा भरा तो ये इस तरीके से बड़ा हो गया। अब इसकी जो रेडियस हो गई है वो 14 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। तो एक को मैंने R1 मान लिया और एक रेडियस मैंने R2 लेट कर लिया, ठीक है। Let the R1 and R2 be the radii of the spherical ball. छोटे वाले की हमने R1 को 7 सेंटीमीटर ले लिया और बड़े वाले को हमने 14 सेंटीमीटर की रेडियस ले लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेशियो, किसी का रेशियो निकालना है सरफेस एरिया, ठीक। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा इनिशियल सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया आफ्टर पंप, ठीक है। शुरू में सरफेस एरिया क्या था इस छोटे वाले का, और जब हमने हवा भरती पंप कर दिया तो सरफेस एरिया कितना हो, ठीक। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4πr²। तो ये हमारा 4 है पाई आर, पहले वाले का R1 माना तो R1 का स्क्वायर कर दिया, दूसरे वाले का हमने R2 माना रेडियस तो R2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो देखिए क्या होगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिख दिया R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। अब R1 की वैल्यू हमारे पास 7 है और R2 की वैल्यू 14 है, इसका होल स्क्वायर। इसको यही सिंप्लीफाई कर लेते, 7 1 टाइम्स पे 7 2 टाइम्स पे, तो यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक। और
1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होता है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में, तो रेशियो आ गया 1:4। देयरफॉर द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया इज 1:4। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल made of brass has an inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of inflating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक। मान लेते हैं इस तरह का हमारा कोई हेमिस्फेरिकल बॉल है और ये ब्रास का बना हुआ है जिसका इनर डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? इसका हाफ करके। तो मैंने 10.5 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये मेरा क्या निकल गया? रेडियस निकल गया। तो मेरा जो रेडियस है इसकी वैल्यू आ गई 10.5/2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इस पर क्या करना है? टिन प्लेटिंग करनी है, यानी कि टिन की इस पर कोटिंग करनी है और उसका इस रेट के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा ये हमें पता लगाना है, ठीक। ओके, तो देखिए हमारे पास रेडियस है, तो अब हम निकालते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल क्या होगा? 2πr², ठीक। अब हमारे पास 2 भी है, पाई भी है और r भी है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारा 10.5/2 का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिखते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 10⁵ और 10.5/2 2 बार लिखते हैं। ये पॉइंट हटा के एक जीरो लगाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के एक जीरो लगाते हैं, ठीक। इसको हम काट देते हैं 5 के टेबल से, 5 2 टाइम्स पे, 5 1, 5 4 टाइम्स। यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 और 5 4 टाइम्स पे। 7 से काट दीजिए 3 टाइम्स पे, 2 से काट दीजिए, वो आ गया, 2 से काट दीजिए 11 आ गया। तो 11 इंटू 21 इंटू 3/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक। अब इस रेट के हिसाब से हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ इनप्लेटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना है? ₹16 है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालता हूँ। कैसे करके निकालूंगा? 16/100 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या होगा? 16/100 रुपीज। अब हमें निकालना है कितना एरिया का, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, 16/100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास कितना आ गया? 27.72 रुपीज। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गई है तो टिन प्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक स्फीयर है और उसका सरफेस एरिया गिवन है, तो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मैंने रेडियस को क्या कर लिया? r लेट कर लिया। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी r यूनिट मान लिया, r सेंटीमीटर मान लिया, कुछ भी मान लिया मैंने, ठीक है। और हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है? 154। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। इसकी वैल्यू 154 है। 4 एच टी रहते, पाई की रूट डाल देते हैं और r² को कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154 आएगा। अब r² को ही रहते और बाकी उसको इधर ले आते हैं, तो जब 7 नीचे है तो इससे जाके मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएगा। r² की वैल्यू क्या आएगी? 154 इंटू 7 और 4 और 22 ऊपर थे, यहाँ पे नीचे आ गए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 2 टाइम्स पे, 11 1, 11 4 टाइम्स पे, 2 टाइम्स पे और ये 7। देखिए r² की वैल्यू क्या आ गई? 7 इंटू 7 49/4, ठीक। तो हमें r की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास r² की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा और 4 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो r हमारा क्या हो गया? 7/2 सेंटीमीटर, या इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो डायमीटर ऑफ मून है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है इसके डायमीटर के, अर्थ के डायमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थ के डायमीटर को कुछ भी मान लेते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ को मैंने डी सपोज कीजिए लेट कर लिया, और डायमीटर ऑफ मून कितना होगा, इसका 1/4 है, तो ये हो जाएगा d/4। ठीक, तो देखिए अगर अर्थ का डायमीटर d है तो उसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा d/2। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस आ गया d/2, और डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4 का भी हाफ। रेडियस ऑफ मून विल बी d/4 इंटू 1/2 यानी कि d/8। ये हमारे पास रेडियस निकल गई, ये अर्थ का है और ये हमारे पास मून का है। अब देखिए उन्होंने पूछा है हमसे रेशियो निकालना है कि चीज़ का सरफेस एरिया का, तो हम दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं, मून का भी और अर्थ का भी। सबसे पहले देखिए सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा, 4πr²। हमारा r कितना है, d/8। ठीक, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ये क्या होगा, 4πr²। अर्थ का रेडियस कितना है, d/2। ठीक, तो रेशियो निकालते हैं, 4πr² अपॉन में 4πr²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, d/8 होल स्क्वायर और d/2 का होल स्क्वायर आ गया। ये होगा हमारे पास d/8 इंटू d/8, और नीचे में है d/2 इंटू d/2। तो हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए d/8 इंटू d/8 उल्टा हो जाएगा, 2/d हो जाएगा, और यहाँ पर 2/d हो जाएगा। d से d कैंसिल, इस d से d कैंसिल, 2 से काटिए 4 टाइम्स पे, 2 से सिंप्लीफाई कीजिए 4 टाइम्स पे। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/16 आ गया, 1/16 यानी कि रेशियो आ गया 1:16। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखिए हमारे पास इस तरह का कोई बाउल है, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टील से बना हुआ है जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ, आप उसके रेडियस को कहीं से भी मेजर कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए, कहीं से भी मेजर कीजिए, तो ये 5 सेंटीमीटर का है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और अगर मैं पूरे बाहर तक की बात करूँगा 5 में ये थिकनेस और ऐड हो जाएगा, टोटल जो बाहर के लिए रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा। ठीक, देखिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले जो रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, और उसकी जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर। टोटल रेडियस यानी कि जो आउटर रेडियस हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 + 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने हमसे बोला आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसलिए हमने इसको ऐड करके आउटर रेडियस निकाला है। तो अब हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल क्या होता है, वो होता है 2πr²। वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू पाई के लिए 22/7, और रेडियस हमारा कितना है 5.25, इसका होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिखते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 आ गया, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 आ गया। ठीक, तो किससे काटें, एड हम 25 से काटते हैं, 24 4 टाइम्स पे, 25 2 और 1, यहाँ पर भी 24 4 टाइम्स पे, और ये 20 1 टाइम्स पे कट जाएगा, ये 7 3 टाइम्स पे कट जाएगा, 4 से देखिए एक बार 2 कट गया, और यहाँ से 11 कट गया, 11 इंटू 21 इंटू 3, और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
देखिए इस तरह का कोई एक सिलेंडर दे रखा है और उसके अंदर स्फेयर है, इनक्लोज्ड है, अंदर है, बिल्कुल ऊपर और नीचे टच कर रहा है, हर तरह से इनक्लोज्ड है, इधर से इस साइड से इस साइड से सब जगह से इनक्लोज है, टच कर रहा है। रेडियस उसने आर दे रखी है, अगर यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस होगी तो ये भी आर होगी, इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर यानी कि 2r, ये हाइट निकल जाएगी हमारे पास सिलेंडर। ठीक, तो देखिए अगर सबसे पहला पार्ट में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर रेडियस आर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। पहला पार्ट तो बड़ी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें। सेकंड उसने बोला है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, किसका, सिलेंडर का। तो देखिए हमारे पास सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, आर प्लस आर यानी कि 2r, 2r जो है हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर है, और यहाँ से यहाँ तक ये हर जगह से रेडियस है, ये भी आर होगा, ये भी कितना होगा, सिलेंडर के लिए भी रेडियस कितनी होगी, आर ही होगी, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है आर होगी। अब हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास रेडियस भी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, वैल्यू डालते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर, ये आर तो आर ही है और एच कितनी है हमारी, 2r है। ठीक, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 पाई और आर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 4πr²। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो बिटवीन टू एरियाज क्या होगा, पहले वाले पार्ट में जो सरफेस एरिया निकला है और सेकंड पार्ट में जो सरफेस एरिया है इसका रेशियो निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले पार्ट में कर्व सरफेस एरिया कितना निकला था, 4πr², और दूसरे वाले में भी कितना निकला है, 4πr²। ठीक है, तो ये तो पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितना आ गया, 1/1, हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड का शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।